तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 13 तारीख को हमने मार्केट के अंदर क्या देखा और यहाँ पे आज के दिन हमने क्या किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे खुला और खुलते ही सेलिंग में आ गया। तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया था, सेलिंग का प्लान मार्केट के अंदर बनाया था। तो हमारा थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ, उसके बाद हम निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा क्या क्या हुआ होगा इन सब मोमेंटम के वजह से। तो देखिए 5 मिनट पे चल लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट के अंदर बाइंग हुआ था। तो जो लोग भी यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करके गए, उनका या तो मार्केट ने ऐसे खा लिया या तो उनको निकलवा दिया। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग ये सब करवाया मार्केट ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। मतलब क्या है कि नीचे की साइड एसएल नहीं है बिल्कुल भी सेलर्स के, तो सेलर के यहाँ पे एसएल नहीं थे। ठीक है, और तो उसके बाद मार्केट बढ़ता चला गया। अब देखिए क्या हुआ होगा। 1 मिनट पर चले जाते हैं। तो अब इस सेलिंग में जो भी बायर्स होगा उसने क्या कर लिया होगा, एग्जिट कर लिया होगा। ठीक है, तो जो बायर्स है तो उन्होंने एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब नीचे आया था तो मार्केट 52,500 का ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो 52,500 का जब ब्रेक डाउन हुआ होगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भर भर के सेलर्स आ रहे होंगे। ठीक है, कि हमें सेलिंग करना है, यहाँ पे कुछ देर होल्ड कर रहा था तो हमें सेलिंग करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एक मार्केट के अंदर मान लेते हैं ये कोई लेवल है। ठीक है, दूसरे ये कोई लेवल है। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हो जाता है, मान लेते हैं बहुत बड़ा लेवल था ये, उसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद और ऊपर भागता ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा क्या होंगे, ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे। ठीक है, अब बायर्स आएंगे तो यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही आने वाले हैं, सेलर यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए जो ऑपरेटर होता है या फिर कह सकते हैं जो मार्केट होता है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर वो ये चाहे भी कि मुझे बाइंग करना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी होती है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। उनकी क्वांटिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में वो लोग काम करते हैं, हमारी तरह एक लॉट में काम नहीं करते। ठीक है, तो वो होती है वहाँ पे बातचीत। अब जब यहाँ पे क्या हुआ होगा, ब्रेकडाउन हुआ, तो इतनी सेलिंग के बाद जो वो पहले भी क्या हो रहा था कि जो बायर्स हैं एक बार उन्हें प्रॉफिट नज़र आ रहा, फिर मार्केट गिर जा रहा है, फिर प्रॉफिट नज़र आ रहा, फिर गिर जा रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, तो बायर क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा, भले ही यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिर गया था, लेकिन ओवरऑल क्या होंगे, वहाँ पे बायर्स बैठे होंगे अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो। लेकिन चार्ट में तो हमें दिखेगा कि मार्केट ने रिजेक्शन दिया है तो बायर्स नहीं होंगे, लेकिन जब ये वाला मोमेंटम दिया होगा तो बायर्स कंप्लीटली निकल चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स बचे नहीं, और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर तक जा रहा है। यहाँ से फिर क्या हुआ, ब्रेकडाउन करके यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, सेलर्स आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई अच्छा बायर अपनी पोजीशन यहाँ पर बना के गया है। ठीक है, तो अच्छा बायर यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के गया है। अब दूसरी बात और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इतना छोटे छोटे कैंडल मार्केट बनाना था, तो यहाँ तक देखिए मान लेते हैं 52,700 तक। लोग क्या सोचते रहते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, वो लोग ये सोचते रहते हैं, तो वहाँ पे सेलिंग ही करते रहते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कोई अच्छा बायर अपना पोजीशन बना करके चला गया हो। और अगर हम देखें, बात करें, तो जो यहाँ पे बायर है, ठीक है, जो क्या है यहाँ पे बायर है, उसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट को ऊपर लेके गया है, तो हो सकता है कोई अच्छा ही बायर यहाँ पर बैठा। और दूसरी बात कर लेते हैं, जो रिटेल वाले बायर हैं उनकी। तो रिटेल वाले बायर की बात करें तो देखिए यहाँ तक तो किसी ने भी बाय बिल्कुल भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है। ठीक है, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ होगा तो भी यहाँ पे ज़्यादा बायर्स नहीं आए होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ बायर्स आए होंगे, लेकिन ज़्यादा बायर्स यहाँ पर नहीं आए होंगे। तो हमने फिर यहाँ पे डिस्कस करा था कि अगर हमें मार्केट गैप अप दे देता है तो गैप अप में क्या होगा, इतनी बाइंग हुई है तो अपर साइड के सेलर होंगे नहीं, जो भी सेलर्स होंगे वो निकल गए होंगे। तो अपर साइड सेलर के एसएल ना होने के कारण हम क्या करेंगे, मार्केट में सेलिंग करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, फ्लैट में हमारा कोई भी प्लान नहीं था, और गैप डाउन में हमने सोच रखा था कि मार्केट में क्या है कि यहाँ वाले बायर प्रॉफिट में बैठे हैं, इनको मार्केट टारगेट करेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमने बाइंग का यहाँ पे प्लान बनाया था।
अब देखिए गलती क्या हो गई कि थोड़ा हमने एंट्री में गड़बड़ कर दिया, जिससे हमारा थोड़ा लॉस हो गया, ठीक है। तो बाकी अपना डायरेक्शन तो देख सकते हैं कि काफ़ी सही था, लेकिन जो अपना एंट्री है उसमें गलती होने के कारण क्या हुआ, लॉस अपने को झेलना पड़ा, ठीक है, लॉस लेकर के निकलना पड़ा। खैर वो सब तो देखते रहेंगे, बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने ट्रेड कहाँ पे बनाया था। तो ट्रेड हमने बनाया था यहाँ पे, हम थोड़ा बहुत सोच भी रहे थे कि मार्केट क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत जैसे यहाँ से क्या हो गया, नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर बढ़ने लगा, तो हमने सोचा कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, तो हमने क्या छोटे मोटे रिजेक्शन दे करके यहाँ से बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये रिजेक्शन दे दिया, लेकिन हमने ट्रेड जो है वो निफ्टी में बना रखा था, तो निफ्टी की बात हम कर लेते हैं। बाकी अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो प्रॉफिट में बैठे थे, ठीक है, उनको हमें टारगेट करना नहीं था। और फिर हमने प्लान भी देख लिया कि गैप डाउन देता तो हो सकता था यहाँ तक सपोर्ट तक आता, उसके बाद फिर ऊपर चले जाता, क्योंकि नीचे आता तो जो भी यहाँ पे रैंडम बायर आए होंगे उनको मार्केट निकाल करके फिर ऊपर भग जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता। उसके बाद गैप अप में हमने सेलिंग का प्लान इसलिए रखा था क्योंकि अपर साइड में एसएल नहीं थे, बिल्कुल भी, तो एसएल नहीं थे तो हम ऊपर जाके करेंगे क्या, ठीक है। सीधी सा बात है, मार्केट के अंदर खाना ही नहीं है तो हम उस मार्केट में जाएं क्यों, सीधी सा बात है। तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो अब देखिए निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी की आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग में गया था, ठीक है, बाइंग में ही था, मतलब बाइंग करी थी, ये सेलिंग किया, तो इस सेलिंग में क्या हुआ होगा, जो भी पीछे के बायर्स होंगे उसको मार्केट में एग्जिट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये बाइंग हुई है, तो देखिए बाइंग हुई है तो यहाँ तक तो कोई भी बायर्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पे किसने बाय किया होगा तो मार्केट रिजेक्शन दे देकर उनको निकाल रहा होगा। ऐसी कैंडल पे कोई बाय करता नहीं है, यहाँ पे फिर जो यहाँ पे बाय करा होगा उसको फिर मार्केट ऐसा खा रहा है, फिर ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ गया, तो यहाँ पर भी ज़्यादा बायर्स बैठे नहीं थे। बट अगर हम यहाँ पर भी देखें तो मार्केट में बाइंग हुई थी, तो अपर साइड में एसएल नहीं थे, तो गैप अप खुलता तो हम रेजिस्टेंस को देख करके यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। यहाँ पे फ्लैट में तो कोई प्लान भी यहाँ पे भी नहीं था, बाकी गैप डाउन में वही बाइंग का प्लान था, ठीक है। लेकिन गैप डाउन में देखिए हुआ क्या, मार्केट बाइंग में तो चला गया, बट थोड़ा एंट्री यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए हमने सोचा कि ये वाला सपोर्ट था, ये सपोर्ट मतलब यहाँ कहीं पे हमने बाय किया था, तो ये वाला जो सपोर्ट लगा रखा है कि अपना मार्केट लो जो है वो नहीं तोड़ेगा, यहीं कहीं से बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। पहले तो यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाते इतना नीचे आया तो कंप्लीट जो हमने प्रीमियम एक तो इन द मनी पे ले रखा था यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो जैसे और इन द मनी हुआ तो अपना क्या हो गया लॉस वगैरह लेके निकलना पड़ा, और फिर मार्केट देखिए अपना मोमेंटम कर दिया, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, अपना टारगेट आराम से हिट हो जाता, लेकिन गलती हो गई यहाँ पे कि थोड़ा हमने वेट नहीं करा कि थोड़ा बहुत मतलब वेट नहीं करा, सीधी सा बात है, हमें लग ही रहा था कि थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेगा तो हो सकता है फिर यहाँ पे सेलर्स आना शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी चेंज हो जाती है ना एक बार, तो उसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें आगे से ये बात ध्यान रख के चलनी चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट जब ब्रेक डाउन करेगा तो ही कुछ ना कुछ नए सेलर्स ऐड होना शुरू होंगे, फिर उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, देखिए तो ये सब क्या हो रहा है कि सेलर को बुलाने का वो है, ट्रैप करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर्स बुला लेंगे, क्योंकि तभी मार्केट ऊपर बढ़ सकता है, नहीं तो बिना एसएल के मार्केट मोमेंटम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना, जब ब्रेकडाउन वगैरह हो गया होगा, सेलिंग वगैरह मतलब आ गई, तब हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे हम गलत हो जाते ना तो हमारा क्या होता, फिर डायरेक्शन गलत हो जाता। उस केस में क्या होता कि यहाँ पे फिर क्या हो सकता है कि हमें लग रहा था कि जैसे रिजेक्शन दिया है, ये दिया है, तो वहाँ पे बायर्स निकल चुके होंगे, लेकिन अगर मार्केट और नीचे जाता तो उस केस में क्या हो सकता था कि हमारा डायरेक्शन गलत, यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे थे, उनको मार्केट ने टारगेट भी करा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया तो बायर के थे नहीं ज़्यादा, जैसा कि हमने डिस्कस करा। उसके बाद फिर यहाँ से अपर साइड गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, बस हमें ना एंट्री अपनी गलत हो गई, यहाँ पे हम अगर कहीं बाय करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का ट्रेड। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।